हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा अप टू ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ओरिजिन ऑफ कार्डेट बताया था। इस लेक्चर में हमने आपको जो कार्डेट की ओरिजिन का टाइमिंग है वो बताया, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे एक्यूरेट पता चलता है कि कार्डेट की ओरिजिन हुई, और कौन कौन सी थियरी है जैसे इंसेक्ट थियरी, वारिंगटन्स हाइपोथेसिस, एनलिड थियरी ना, इकाइंडर्म हेमिकार्डेट थियरी। इन सब थियरी के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। आपको पता ही है ये आपका सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है भैया, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा जनरल करेक्टर बताएंगे कार्डेट का। आपको पता है 4 जो है कि मेन कार्डेट के करेक्टर हैं जिसको आपको याद करना है। उसमें से पहला क्या है आपका, पहला है आपका नोटो कार्ड, फिर सेकंड है आपका नर्व कार्ड, क्या है बच्चा, थर्ड है पोस्ट एनल टेल, और नेक्स्ट है आपका फारिंजियल गिल स्लिट्स, फारिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला है नोटो कार्ड, दूसरा है नर्व कार्ड, थर्ड है पोस्ट एनल टेल, फिफ्थ है फारिंजियल गिल स्लिट्स। ये 4 करेक्टर हमने आपको बताया है कि कार्डेट के लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ये चारों करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम जनरल करेक्टर एक बार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपना नोट्स बनाना है। और हाँ, जिसको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे संपर्क करें। ओके बच्चा, देखिए इनका करेक्टर देखिए। जो कार्डेट के मेंबर हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, एक्वाटिक या फिर एरियल या फिर टेरेस्ट्रियल, ऑल फ्री लिविंग विथ नो फुली पैरासिटिक फॉर्म। देखिए जो कार्डेट के मेंबर हैं वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में देखिए आप लोग फिशेज, एम्फीबियन एक्वाटिक है ना। एम्फीबियन तो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। मोस्टली देखेंगे आप फिशेज भी हैं, और मैमल में देखेंगे पेंगुइन वगैरह, वेल शार्क वगैरह ना, ये सब आपकी एक्वाटिक हुई। एरियल भी होंगे, वर्ड देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। टेरेस्ट्रियल में मैमल, मोस्टली मैमल देखें आप टेरेस्ट्रियल हैं। रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल हैं, उसमें कुछ रेप्टाइल जो होते हैं एक्वाटिक भी हैं ना। तो जो कार्डेट के मेंबर हैं वो मोस्टली आपके मतलब जनरली एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मतलब जो जल थल वायु है ये ऑल फ्री लिविंग, जो सब ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग है। ये जल थल वायु में पाए जाते हैं और सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग है विथ नो फुली पैरासिटिक फॉर्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं देखेंगे जो पूर्ण रूप से पैरासाइट हो कार्डेट के मेंबर में। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया, जो कार्डेट के मेंबर हैं वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एरियल भी या फिर होंगे, या टेरेस्ट्रियल होंगे। ऑल फ्री लिविंग विथ नो फुली पैरासिटिक फॉर्म, कोई पूर्ण रूप से पैरासिटिक फॉर्म यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कार्डेट के मेंबर जो है मोस्टली वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल का है, मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब एक ऐसा एक्सिस बॉडी के बीचों बीच जाए जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में बांटे। ठीक है, जैसे ह्यूमन का केस लीजिए, सर आपका सर नाक से लेते हुए नाभि से होते हुए अगर 2 पार्ट में डिवाइड कोई एक्सिस जाए तो हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, फर्स्ट पेपर में आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सोस्केलेटन ऑफन प्रेजेंट वेल डेवलप्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट। जो एक्सोस्केलेटन है मोस्टली प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, मोस्ट वर्टिब्रेट में वेल डेवलप्ड होता है। एक्सोस्केलेटन में हमारा नेल देख लीजिए, हेयर देख लीजिए ना, ये सब आपका एक्सोस्केलेटन है, ये मोस्टली वेल डेवलप्ड होते हैं वर्टिब्रेट के केस में। ठीक है, जो बॉडी वॉल होगी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, मतलब 3 जर्म लेयर होगी। 3 जर्म लेयर में आप देखेंगे इक्टोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा और मीजोडर्म होगा। ठीक है, इनके बीच में मीजोडर्म होगा।
तो तीनों जर्म लेयर यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे दिखा भी गया, हमने देखा नहीं, ठीक है। एक इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। सिलोमेट होंगे एनिमल विथ एट्रोसिलोम, इंट्रोसिलोम या फिर साइजोसिलोइक ओरिजिन होगा। यहाँ पे ट्रूसिलोम होगा, चाहे इंट्रोसिल हो या साइजोसिल हो, ठीक है। और देखिए ए जो इनका स्केलेटन है, स्केलेटन इनका रॉड द नोटोकार्ड प्रेजेंट एट द सम स्टेज इन लाइफ साइकिल। ये रॉड लाइक नोटोकार्ड इनके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं जरूर पाया जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कंप्लीट होगा, मतलब फोरगट, मिड गट, हाइंड गट होगा। और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब सैलिवरी ग्लैंड, और हमारे जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड है ना, और स्टमक में जो ग्लैंड है, तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड वहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इनका क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी बच्चा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होगा। अगर ओपन टाइप होता तो ब्लड वेसल्स एब्सेंट होगा, लेकिन कार्डियक के मेंबर में ब्लड जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है। हार्ट वेंट्रल होता है। मैंने आपको नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में जब अंतर बता रहे थे तब आपको हमने बताया है। इनका हार्ट वेंट्रल होगा विथ डार्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, और वेंट्रल और डार्सल ब्लड वेसल्स होंगी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होंगी, ठीक है। स्क्रिटरी सिस्टम कंप्राइजिंग प्रोटो ओआर मीसो ओआर मेटानेफ्रिक किडनी। स्क्रिटरी सिस्टम में आपको देख प्रोटोनेफ्रिक किडनी भी मिलेगा, मेटानेफ्रिक किडनी और मीसोनेफ्रिक किडनी। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ये अभी ओवरऑल हमने आपको इसका जनरल कैरेक्टर बताया है, ठीक है। इतना आपको मेंशन रखना है। अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले ये देखते हैं, यही देख लीजिए। देखिए जो फाइलम कार्डेटा है इनको 3 सब फाइलम में बांटा गया है, ठीक है। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, 1, 2 और 3। पहला सब फाइलम है आपका सब फाइलम यूरोकार्डेटा ना। नेक्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। थर्ड है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पहला है आपका सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सेकंड है सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, थर्ड है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो यू सी वी, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कार्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है बताइए? हाँ सही, राइट जवाब, 3 सब फाइलम में। पहला क्या है? हाँ यूरोकार्डेटा। सेकंड क्या है? सिफेलोकार्डेटा। थर्ड क्या है? वर्टिब्रेटा। तीनों याद हो गया, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो देखिए जो यूरोकार्डेटा है इसको इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। अभी जब आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, बस एक बार आपको सुनना है यहाँ पे। अभी मैं यूरोकार्डेटा भी पढ़ाऊंगी आपको, सिफेलोकार्डेटा भी पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, आने वाले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए जो एसिडिया है इसके बारे में पढ़ना है, ब्रांकियोस्टोमा इसके बारे में पढ़ना है, ब्लाइनोग्लासेस है उसके बारे में पढ़ना है, और वर्टिब्रेटा में आपको इनका सबका फिशेस टू मैमल तक पढ़ना भी है, ठीक है। तो यूरोकार्डेटा के मेंबर को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल एसिडियन, ठीक है, हार्डमानिया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका हार्डमानिया। और सब फाइलम जो सिफेलोकार्डेटा है इसको आल्सो कॉल्ड एज एकार्म वार्म, इसको एकार्न वार्म भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा, या फिर इसको बोलते हैं एम्फीऑक्सस लैंसियोलेटम। ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इंक्लूड्स ऑल एनिमल फ्रॉम फिशेस टू मैमल। फाइलम जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसमें फिश से लेके मैमल तक, मतलब फिशेज, यहाँ पे देखिए फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तक वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो वर्टिब्रेटा के मेंबर कौन कौन से हो गए? फिशेज हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, ठीक है। ये पांचों सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। और फाइलम यूरोकार्डेटा में हार्डमानिया मतलब एसिडियन आते हैं, और फाइलम सिफेलोकार्डेटा में ब्रांकियोस्टोमा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एम्फीऑक्सस। क्या बोलते हैं बच्चा? एम्फीऑक्सस। और हमारे साथ आप लोग बोलते जाएंगे तभी ना आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी, नहीं तो आपको ये शब्द सुन के डर लगेंगे, ठीक है बच्चा। और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये फिश से लेके मैमल तक इसमें पाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप
कहेंगे मैम आपने यूरोकार्डेटा बता दिया, सिफेलोकार्डेटा बता दिया, तो हेमिकार्डेटा कहाँ गया? तो देखिए सब फाइलम हेमिकार्डेटा नाउ ट्रीटेड एज फाइलम हेमिकार्डेटा। जो यहाँ पे सब फाइलम जो सब फाइलम हेमिकार्डेटा है उसको अब फाइलम हेमिकार्डेटा के अंदर रखा गया है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे भी इसके बारे में। अब एक और क्लासिफिकेशन है, थोड़ा आगे तक क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, फाइलम कार्डेटा है, इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। यहाँ तक हमने देखा था यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब इसका आगे हम डिवीजन पढ़ेंगे। जो आपने देखा था वर्टिब्रेटा में क्या था, फिशेस थी, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल था, बर्ड था, मैमल था ना। अब इनको आगे फर्दर वर्टिब्रेटा को कैसे क्लासीफाई किया गया है आगे वाले इसमें हम आपको दिखाएंगे। देखिए अब हमें वर्टिब्रेटा को देखना है, क्योंकि फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा को देखिए आप। तो वर्टिब्रेटा देखिए, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको अब डिवीजन में बांटा गया है। देखिए फाइलम था, फाइलम के बाद सब फाइलम, सब फाइलम के बाद डिवीजन। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। देखिए जो ग्नैथा होता है, ग्नैथा मतलब होता है जा, GNATHA। ग्नैथा मतलब होता है जा, जा जा मतलब जबड़ा। एक ग्नैथा का मतलब होता है जॉलेस। जो डिवीजन एक ग्नैथा के मेंबर है ये होते हैं जॉलेस। क्या होते हैं बच्चा? जॉलेस। अभी बस आपको सुनना है, जब एक एक करके हम पढ़ाएंगे आपको आगे के लेक्चर में, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी सब बातें। बस आपको अभी बस ध्यान से सुनना है। क्या करना है बच्चा? ध्यान से सुनना है। देखिए तो 2 डिवीजन बांटा गया है किसको? फाइलम, जो सब फाइलम आपका वर्टिब्रेटा है इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा को जॉलेस वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है यहाँ पे जा पाया जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि एक ग्नैथा हमारे में जॉ है, और जो मेंबर है जॉ है, वहाँ पे वर्टिब्रेट के सभी मेंबर में जॉ होता है, लेकिन जो एक ग्नैथा के मेंबर है यहाँ पे जॉ नहीं होता है। अब देखिए जो ये आपका डिवीजन है ये बहुत ही छोटा है। इसके बाद जो ग्नैथोस्टोमेटा है ये बड़ा डिवीजन है आपका। तो फर्दर अब डिवीजन हमको पढ़ना है ग्नैथोस्टोमेटा। आप ग्नैथोस्टोमेटा को आपका 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। सुपर क्लास पहला है पिसीज, सेकंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा। आपको याद रखना है जो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है इनको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, पिसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पहला सुपर क्लास है पिसीज, दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। थोड़ा सा पेन को और पतला किया जाए ना बच्चा। देखिए तो जो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है इनको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, सुपर क्लास पिसीज, सुपर क्लास टेट्रापोडा। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए जो आपका फाइलम कार्डेटा है इनको कितने सब फाइलम में बांटा गया भैया? 3 सब फाइलम में। लिख के बताइए, कमेंट में लिखिए कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में इनको बांटा गया है। पहला सब फाइलम क्या है? सब फाइलम यूरोकार्डेटा। दूसरा क्या है? सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। तीसरा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट फर्दर अब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को देखेंगे ना। जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इनको फर्दर 2 डिवीजन में बांटा गया है, डिवीजन ए ग्नैथा और डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। ए ग्नैथा में जालेस और ग्नैथोस्टोमेटा में जा वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा में जो डिवीजन है आपका, अब इसको सुपर क्लास में बांटा गया है। तो पहला सुपर क्लास है पिसीज, सेकेंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा। आपको ध्यान देना है जो आपका सुपर क्लास पिसीज है इसको 2 क्लासेस में बांटा गया है। कितने क्लासेस में बांटा गया? 2 क्लासेस में। पहला है आपका क्लास कार्डियोक्थीज, दूसरा है आस्टियोक्थीज। कार्डियोक्थीज को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज और इसको बोलते हैं बोनी फिशेज। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आगे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपका पिसीज है सुपर क्लास इसको 2 क्लास में बांटा गया है। अभी आप में तो डिवीजन आर्डर तक पढ़ना है ना, क्लासिफिकेशन हमने आपको स्टार्टिंग बताया, क्लासिफिकेशन अप टू आर्डर तक। अगर मैं तुरंत आर्डर तक बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैं धीरे धीरे जो जो बातें बता रही हूँ आप ध्यान से पढ़िए। जब हम सेपरेट आपको पढ़ाएंगे, जैसे क्लास हमने एम्फीबिया बताया वहाँ पे आपको हम आर्डर तक पढ़ा देंगे। जब हम आपको एक ग्नैथा पढ़ाएंगे वहाँ पे भी हम आर्डर आगे बता देंगे, वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए
जो आपका सुपर क्लास स्पीसीज है इनको दो क्लास में आष्टयुक्त और कांडयुक्त। ठीक है, बस यही याद करना। आष्टयुक्त मतलब जो कांडयुक्त है, कांडिक थीज है, इसमें कार्टिलेजिनस फिशेज है। ऑस्टिक थीज है, इसमें बोनी फिशेज है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको 4 क्लास देखने को मिलेंगे। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स, क्लास मैमिलिया। तो टोटल आप कितने क्लास देखने को मिल रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस हो गई। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना है। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी। देखिए जो फाइलम कार्डेटा है इनको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सिफाइलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब सब फाइलम को डिवीजन में बांटा गया है। डिवीजन 1 था, डिवीजन 2 है ग्नाथोस्टोमेटा। अब डिवीजन को सुपर क्लास में बांटा गया है। सुपर क्लास स्पीसीज, सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, सुपर क्लास स्पीसीज में 2 क्लास हैं, कार्डियोक्थीज और एक है ऑस्टियोक्थीज। सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 क्लास, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल। एम्फीबिया में आपका फ्रॉग आ गया। क्या आ गया बच्चा? फ्रॉग। और रेप्टाइल में आपका स्नेक एंड लिजार्ड आ गया। स्नेक और लिजार्ड आ गया। एप्स में आपका वर्ड आ गया और मैमल को आप जानते ही हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया। एक बार थोड़ा सा इसके आगे का हम क्लासिफिकेशन फिर से देखेंगे। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पूरा होल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, आपको अपनी सभी इंद्रियों को ध्यान में रख के देखना है। ठीक है, अब देखिए जो एनिमल है, अब पूरा क्लासिफिकेशन आपको ध्यान से देखना है। इस क्लासिफिकेशन का आधा हमने एक बार आपको बताया है। ठीक है, अब आपको अच्छे से देखना है। एनिमल है, इनको मेटाजोआ में रखा जाता है क्योंकि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ मैंने आपको 2 चीज़ें बताए थे। प्रोटोजोआ में आप देखे थे, प्रोटोजोआ के मेंबर थे और मेटाजोआ में और अदर जो एनिमल है उसको रखा गया है। अब देखिए जो एनिमल है उनको मेटाजोआ में रखा गया है। ठीक है, अब मेटाजोआ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है, तो पैराजोआ है, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान देना है। जो पैराजोआ के मेंबर हैं उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पोरीफोरा। पोरीफेरा हमने फाइलम आपको पढ़ाया है, यहाँ पे हमने बताया है, कई बार बताया है आपको। यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो जो पैराजोआ के मेंबर हैं उसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यूमेटाजोआ है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन बच्चा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मेटाजोआ को सीलोम के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चा, किसके आधार पर? सीलोम के आधार पर। इस क्लासिफिकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको एनिमल किंगडम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब जो यूमेटाजोआ है इसको सीलोम के आधार पर बांटा गया है। देखिए नो बॉडी कैविटी बिटवीन इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। हमने आपको 3 जर्म लेयर इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बताया है। तो यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं पाई जाएगी, मतलब ए सीलोमेट। यूँ कह लीजिए बच्चा, ए सीलोमेट। क्या भैया? ए सीलोमेट। अब अगला है स्यूडोसीलोमेट और नेक्स्ट है आपका सीलोमेट। यहाँ पे स्यूडोसीलोम मतलब सीलोम है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सीलोम पाया जाएगा। तो पहले हम ए सीलोमेट का एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें आपका होता है सिलेंटेटा, जिसमें हाइड्रा वगैरह होता है, हाइड्रा, ओबिलिया, आरेलिया, ये आपको हमने पढ़ाया है। टीनोफोरा को काम्बजेली भी कहते हैं। देखिए ये आपका होगा 2, फाइलम नंबर 2। इसको कॉम्बजेली भी कहते हैं, ये आपका 3rd फाइलम है, ये भी पढ़ना था, आपको पढ़ाया गया है। और जो 4th आपका है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। ये तीनों ए सीलोमेट के मेंबर हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्यूडोसीलोमेट है। स्यूडोसीलोमेट में आपका एस्केहेल्मिन्थेस कह लीजिए या फिर निमेटोडा, ये आपका 5वां फाइलम हो गया। अब सीलोमेट में देखिए आपका सीलोमेट में जिसमें सीलोम पाया जाता है, ये भी 2 टाइप से इसको डिवाइड किया जा सकता है। देखिए पहला है मीसोडर्मल फोल्डेड फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें कौन कौन से हैं? एनलिडा है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा साइजोसीलोमन। क्या भैया? साइजोसीलोमेट ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ट्रू सीलोम, इंट्रोसीलोम, यहाँ पे देखिए सीलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पिंच आप फ्रॉम द एंडोडर्म। यहाँ के सीलोम को बोलते हैं इंट्रोसीलोमेट। क्या बोलते हैं बच्चा? इंट्रोसीलोमेट।
मेट। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब इसके भी यहाँ पे देखिए, इसमें भी होंगे जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा, सॉरी नो नोटो कार्ड, और यहाँ पे नोटो कार्ड प्रेजेंट है। तो नोटो कार्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, और नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और यहाँ पे कहीं कहीं फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या गिल स्लिट्स नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हेमिकार्डेटा के मेंबर है, यहाँ पे नोटोकार्ड तो नहीं पाया जाता, लेकिन कार्डेट का एक करेक्टर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो कार्डेटा के मेंबर है वहाँ पे नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, तो ये आपका ये ग्रामोफाइलम हो गया। ठीक है, तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। अब दो तरीक़ा से नोटोकार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म, केवल लार्वल फॉर्म में नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, उसको बोला जाएगा प्रोटोकार्डेटा। और नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स इन एडल्ट, अब जिनमें नोटोकार्ड ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा उसी को बोलते हैं वर्टिब्रेटा। कार्डेट का वो मेंबर जिसमें नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा उसी को बोलते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में आपका फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल ये आते हैं। ठीक है, जो प्रोटोकार्डेटा है, प्रोटोकार्डेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नोटोकार्ड लार्वल फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, और नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई नहीं होता है, रिप्लेस नहीं होता है। तो जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट केवल लार्वल स्टेज में होता है, इनको बोलते हैं प्रोटोकार्डेटा। अब प्रोटोकार्डेटा में आपके कौन कौन से हैं, सॉरी यूरोकार्डेटा सब फाइलम पहला है, हमने आपको सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा आपको बताया था। तो नेक्स्ट आपका सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा, और थर्ड सब फाइलम हो गया वर्टिब्रेटा। यहाँ तक आप समझ में आया कि नहीं, बोलिए यस मैम। अभी फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हमने आपको वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड किया था, एक ग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे दो सब फाइलम ही बना दिया गया है। तो जो ग्नाथोस्टोमेटा है इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। क्या है बच्चा, साइक्लोस्टोमेटा। अब ग्नाथोस्टोमेटा का क्लास आगे आपको बताया जाएगा। देखिए ग्नाथोस्टोमेटा की क्लास में देखिए आपको चार्ट हमने बताया था, सुपर क्लास बताया था ना, पिसीज और टेट्रापोडा। देखिए यहाँ पे ग्नाथोस्टोमेटा में पहला देखिए आप लोग, एक जो स्केलेटन जो है इसका स्केल होगा, एंडोस्केलेटन में बोन होगा, कार्टिलेज ब्रीथिंग थ्रू द गिल्स, कार्टिलेज होगा और ये गिल के द्वारा रिस्पायरेशन करेंगे। देखिए एक जो स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन में बोन होगा, एक जो स्केलेटन में स्केल होगा। फिशेस के पास आप देखेंगे यहाँ पे स्केल होगा और गिल के द्वारा ये रिस्पायरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें आपका आ गया फिशेज, फिशेज आ गया। ठीक है, इसमें भी फिशेज भी दो टाइप के हैं, हमने आपको बताया था, कॉन्ड्रियोक्थीज, ऑस्टियोक्थीज। देखिए अब कॉन्ड्रियोक्थीज का कैरेक्टर क्या है, एक जो स्केलेटन इनमें प्लेकॉइड स्केल होगा, ये कार्टिलेजिनस होंगे, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होगा, गिल स्लिट्स ओपन टू एक्सटीरियर, टेल इनका क्या होगा, हेट्रोसल्कर होगा। तो ये कॉन्ड्रियोक्थीज का आपका इतना कैरेक्टर है। अब ऑस्टियोक्थीज का क्या कैरेक्टर है, एक जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो साइक्लोइड या टिनॉइड स्केल का बना होगा, बोनी इंडोस्केलेटन, इसका कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, इसका बोनी इंडोस्केलेटन, गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय आपरकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो गिल स्लिट्स है आपरकुलम के द्वारा कवर्ड होता है, और इनका टेल जो होता है होमो सर्कल होता है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है अभी कैरेक्टर क्योंकि आगे बताया जाएगा आपको। अब नेक्स्ट आपका देखिए जो एम्फीबिया है उसका क्या कैरेक्टर है, गिल्स इन लार्वा, लंग इन मोस्ट एडल्ट, स्लिमी स्किन। तो ये एम्फीबिया का कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट आप क्लास हो गया एम्फीबिया। थर्ड है आपका रेप्टिलिया ना, फोर्थ क्लास है रेप्टिलिया। इसका क्या कैरेक्टर है, एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी स्केल आर स्कूट्स लेइंग्स एग, ये एग ले करते हैं आउटसाइड द वाटर। नेक्स्ट एप का कैरेक्टर क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स ले एग्स आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, इसमें फ्लाइट पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आप मैमल। मैमल क्या है, इनके पास बॉडी हेयर होगा, एक्सटर्नल ईयर होगा, मोस्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन था जो हमने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं पूरा। देखिए एनिमल है, इसको मेटाजोआ में रखा गया है। अब मेटाजोआ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में फाइलम पोरिफेरा आ गया है, यूमेटाजोआ में सिलोम के आधार पर ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट में आपको सेकेंड फाइलम हो गया फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और स्यूडोसिलोमेट में आपको निमेटोडा देखने को मिलेगा। सिलोमेट में आपको दो टाइप के साइजोसिलोम और इंट्रोसिलोम।
साइजोसीलोम में आपको एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा होंगे और इंट्रोसीलोम में आपको आगे के सभी एंट्रोसिलोमेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटोकार्ड के प्रेजेंट या एब्सेंस के आधार पर डिवीजन हुआ है। नोटोकार्ड कभी कभी यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नोटोकार्ड एब्सेंट होगा लेकिन इसके साथ फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहीं प्रेजेंट है कहीं एब्सेंट है। यहाँ पे एब्सेंट है वो कौन से है, इकाइनोडर्म के फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट है लेकिन नोटोकार्ड एब्सेंट है, इसीलिए इसको अलग फाइलम में अब रखा गया है। फाइलम हेमिकार्डेटा को अलग फाइलम में रखा गया है। ठीक है, अब फाइलम कार्डेटा जो ग्राहम फाइलम है, यहाँ पे नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। यहाँ नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। अब यहाँ पे इसको यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। अब वर्टिब्रेटा को दो सब फाइलम यहाँ पे एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया है। एग्नैथा का एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा, मतलब सर्कुलर माउथ होगा और जालेस होंगे। और ग्नैथोस्टोमेटा में 4 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। पिसीज ये सुपर क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपका देखने को मिलेगा मैमल। तो ये है आपका ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको हेमिकार्डेटा फाइलम जो सब फाइलम हेमिकार्डेटा है इसके बारे में इसका जनरल कैरेक्टर वगैरह लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।